अगर एक कामयाब इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहला कदम क्या है पता है? वो है पोर्टफोलियो शब्द से दोस्ती करना। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया की असली नींव यही है। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो कहाँ है? क्या सारा का सारा एक ही जगह पर लगा है या फिर उसे अलग अलग जगहों पर फैला कर रखा है? बस इसी सवाल के जवाब से पोर्टफोलियो की कहानी शुरू होती है। आज हम मिलकर इन 6 जरूरी बातों को समझने वाले हैं। पहले तो ये पोर्टफोलियो आखिर है क्या भला, फिर देखेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है, इसे बनाने के 4 सिंपल स्टेप्स क्या हैं, लोग अक्सर क्या गलतियां कर बैठते हैं, इसे मेंटेन कैसे करना है, और हाँ, आखिर में एक सैंपल पोर्टफोलियो पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर ये पोर्टफोलियो होता क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में पोर्टफोलियो हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स का एक कलेक्शन है। मतलब चाहे शेयर्स हों, म्यूचुअल फंड्स, सोना या फिक्स डिपॉजिट, जहां जहां भी पैसा लगाया है उन सबको मिलाकर जो एक पूरी तस्वीर बनती है वही है पोर्टफोलियो। जैसे इस उदाहरण को देखिए, कितना आसान हो जाता है समझना। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसमें से 50% डाल दिया शेयरों में, 20% म्यूचुअल फंड में, 20% सोने में और बचा हुआ 10% फिक्स डिपॉजिट में। बस यही जो मिक्सचर बना ना, यही उस इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पोर्टफोलियो क्या है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई इसकी जरूरत ही क्या है, ये क्यों इतना जरूरी है? चलिए इसे समझते हैं। ये लाइन एकदम पते की बात कह रही है। बिना पोर्टफोलियो के इन्वेस्ट करना मतलब किसी घने जंगल में बिना मैप या कंपास के घुस जाना। रिस्क ही रिस्क और मंजिल का कोई अता पता नहीं। तो मतलब बिल्कुल साफ है, पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा काम है रिस्क को बांट देना। सोचिए, अगर एक इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं भी चल रहा तो दूसरा उसे संभाल लेता है, बैलेंस कर देता है। इससे क्या होता है, रिटर्न में एक तरह की स्टेबिलिटी आ जाती है और अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो फिर तो सारा पैसा एक ही दांव पर लगा है, सब कुछ या कुछ भी नहीं। तो अब आते हैं सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से पर कि एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए बस 4 बहुत ही आसान से कदम उठाने हैं। ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पहला, अपने लक्ष्य तय करना। दूसरा, अपनी संपत्ति को सही जगह लगाना, जिसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। तीसरा, अपनी होल्डिंग्स में वैरायटी लाना। और चौथा, अलग अलग साइज की कंपनियों का सही मिक्स बनाना। देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल खुद से पूछना ही पड़ेगा, हम इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं? क्या 1-2 साल में गाड़ी खरीदनी है या फिर 15-20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है? सीधी सी बात है, अगर गोल छोटा है तो रिस्क कम लेना चाहिए, और अगर लक्ष्य लंबा है तो थोड़ा ज्यादा रिस्क उठाया जा सकता है। इसके बाद आता है एसेट एलोकेशन, मतलब सारा पैसा एक जगह नहीं डालना है, बल्कि उसे इन 4 हिस्सों में बांटना है। पहला, इक्विटी यानी शेयर्स जो हाई रिटर्न दे सकते हैं। दूसरा, डेट जैसे बॉन्ड्स और एफडी जो सेफ्टी देते हैं। तीसरा, सोना जो बाजार की उथल-पुथल से बचाता है। और चौथा, थोड़ा कैश जो इमरजेंसी में काम आता है। और ये पुरानी कहावत तो सबने सुनी होगी, है ना? ये डाइवर्सिफिकेशन का यानी अपने निवेश को फैलाने का गोल्डन रूल है, एकदम परफेक्ट। अच्छा, अब जब हम स्टॉक्स चुनते हैं तो वहां भी वैरायटी चाहिए। सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि कम से कम 15 से 25 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि वो अलग अलग सेक्टर्स से हों, कुछ बैंकिंग से, कुछ आईटी से, कुछ एफएमसीजी से। इससे होगा ये कि अगर एक सेक्टर की हालत खराब भी है तो दूसरा पोर्टफोलियो को सहारा दे देगा। और आखिरी कदम है एक बैलेंस्ड मिक्स बनाना। यहां काम आता है मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट, मतलब कंपनी का साइज। अपने पोर्टफोलियो का करीब 60 से 70% हिस्सा लार्ज कैप यानी बड़ी जानी मानी कंपनियों में रखना चाहिए, ये स्टेबिलिटी देती हैं। और बाकी 30 से 40% मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में लगा सकते हैं, जिनमें तेजी से ग्रो करने का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। पोर्टफोलियो बना लेना तो एक बात है, लेकिन कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनमें नए इन्वेस्टर्स अक्सर फंस जाते हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। ये 4 गलतियां सबसे कॉमन हैं। पहला, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब 50-100 स्टॉक्स खरीद लेना जिन्हें ट्रैक करना ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा, सारा पैसा एक ही सेक्टर में झोंक देना। तीसरा, भेड़ चाल में चलना, जो सब कर रहे हैं वही करना। और चौथा, डर और लालच में आकर फैसले लेना। और हाँ, ये भेड़ चाल वाली मानसिकता से तो खासतौर पर सावधान रहने की जरूरत है।
अरे, दोस्त ने खरीद लिया या टीवी पर न्यूज़ में आ गया, बस इसीलिए इन्वेस्ट कर दिया। ये तो अपने पैसों से जुआ खेलने जैसा है। हमेशा अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार पोर्टफोलियो बना लिया मतलब काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिंदा चीज की तरह है जिसे समय समय पर देखभाल की जरूरत पड़ती है। इस देखभाल की प्रक्रिया को कहते हैं रीबैलेंसिंग। इसका सीधा सा मतलब है हर 6 महीने या साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करना और उसे वापस अपने तय किए हुए टारगेट पर लाना। जैसे मान लीजिए कि शुरू में तय किया था 50% इक्विटी और 50% डेट रखेंगे। अब बाजार अच्छा चला और इक्विटी बढ़कर 70% हो गया, तो रीबैलेंसिंग में हम क्या करेंगे? हम कुछ इक्विटी बेचकर वो पैसा डेट में डाल देंगे ताकि 50-50 का बैलेंस वापस आ जाए। ये प्रॉफिट बुक करने और रिस्क को कंट्रोल में रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि 25 से 35 साल की उम्र के किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है। अच्छा, अब जरा इस सैंपल को देखिए। ये एक मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है। देखिए, 40% पैसा गया लार्ज कैप स्टॉक्स में, जो स्टेबिलिटी देते हैं। फिर करीब 30% गया मिड और स्मॉल कैप में, जहां से असली ग्रोथ आती है। और बचा हुआ 30% वो सेफ्टी के लिए म्यूचुअल फंड्स, सोने और डेट में बांट दिया गया। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है, ये सिर्फ एक सैंपल है। हर किसी को इसे अपने गोल्स और रिस्क के हिसाब से बदलना होगा। और आखिर में सबसे बड़ा सबक यही है, बाजार में कब तेजी आएगी कब मंदी, ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि हम बाजार में टिके रहें, समय बिताएं। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना ही दौलत बनाने का असली राज है। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है।